अमरपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं। गुर्जर साहब, जेपी नड्डा जी का 2 दिन हरियाणा में आगमन रहा, प्रवास रहा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कैसा रहा ये कार्यक्रम था? देखिए, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा और निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं का बड़ा बारीक से उत्साह भी बढ़ा है। जिस प्रकार से उन्हें हमारे पन्ना प्रमुख से लेके और बूथ समिति की तक की बैठक ली और उससे लेके फिर ऊपर तक मंत्रियों की भी बैठक ली, तो सभी वर्ग यानी कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा जिसके पास जिम्मेदारी है, उन सब कार्यकर्ताओं को एक समान उन्होंने जिस प्रकार से टाइम दिया, तो निश्चित तौर से इससे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है और जो एक संगठन की सोच है तो ज़्यादा मजबूत हुई है। गुर्जर साहब, अभी लोकसभा चुनावों को, विधानसभा चुनावों को हरियाणा में 2.25 साल से अधिक का समय पड़ा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस तरह की मूवमेंट से पार्टी और संगठन निस्संदेह मजबूत होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का काम है वो परमानेंट चलता रहता है, इसी एक गति के साथ चलता ही रहता है। वो कभी ऐसा नहीं होता कि चुनाव के दौरान ज़्यादा चलेगा और बीच में उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। हमारा एक नियमित प्रोग्राम चलता रहता है और ये सारा का सारा जिस प्रकार से दूसरी पार्टियों ऊपर से नॉमिनेट लोग होते हैं, तो यहाँ नॉमिनेट नहीं होते लोग, पहले मेंबरशिप होती है, मेंबरशिप के साथ ही हमारा बूथ समिति का चुनाव होता है, उसके बाद मंडल का चुनाव होता है, उसके बाद जिले का, प्रदेश का, देश का, जिस प्रकार से होता है, तो ये गतिविधियाँ सारी चलती रहती हैं। ऐसी प्रकार से कार्यक्रम भी इसी प्रकार से चलते हैं, तो इससे संगठन को मजबूती मिलती है और हमारा एक मजबूत संगठन है। इसी वजह से हमारा संगठन एक मजबूत है। आपने देखा होगा कि बहुत लंबे टाइम तक हम सत्ता में नहीं आए, लेकिन सत्ता में ना आने के बावजूद भी हमारा कार्यकर्ता टूटा, हमारा कार्यकर्ता वहीं रहा, क्योंकि वो विचार से जुड़ गया। और किसी भी व्यक्ति को विचार से अगर जोड़ना तो टाइम टाइम पे उस आदमी के साथ बातचीत करनी, उसको दिशा निर्देश देने, उसका जो बौद्धिक है वो बौद्धिक विकास करना, तो तब व्यक्ति रहता है वहाँ पे। जैसे एक कहावत भी है कि चरित्र कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तलवार की धार है, उसको एक बार लगा के रख दो, उस पर रोजाना करना पड़ता है, मतलब रोजाना उसकी धार लगानी पड़ती है। तो ऐसे ही कार्यकर्ता की भी जो एक सोच है उसकी धार रोज लगानी पड़ती है कि बार बार एक सोच लेके जिसको हम ले रहे, जिसका हमारा एक सोच है कि इस देश का सर्वांगीण विकास करना और इसको दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाना, उसके लिए काम करना। तो उस काम के लिए जरूरी है कि कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करना। जेपी नड्डा जी ने विधायक दल की भी मीटिंग ली, बीजेपी के मंत्रिमंडल जो जेजेपी गठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी मीटिंग ली, इनका क्या निष्कर्ष रहा? नहीं नहीं, ये अच्छा लगता है। देखिए, हम दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं, तो ऐसे में अच्छा लगता है कि जो हमारा दूसरा पार्टनर है उसके साथ ही बैठ के हम चाय पिए, बातचीत करें, कोई अगर कोई समस्या है, उनका कोई सुझाव है कि हमें क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में बातचीत करना अच्छा लगता है। ऐसी मीटिंगों का निष्कर्ष क्या रहता है? किस तरह से लोगों में मैसेज आता है? देखिए, लोगों में भी अच्छा मैसेज आता है, जो लोग हमारी पार्टी के भी नहीं हैं, लेकिन वो देखेंगे कि भाई ये पार्टी वाकई कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यानी कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो एक गांव की बूथ कमेटी के साथ बैठक कर रहा, मतलब ये उनको लगता है कि यार इतना बड़ा आदमी और मीटिंग किसकी कर रहा, बूथ कमेटी की मीटिंग कर रहा। लेकिन प्राण कहाँ है? प्राण तो बूथ ही कमेटी में है। तो एक मैसेज देना कि बूथ कमेटी बड़ी भारी इंपॉर्टेंट चीज है, जीत कहाँ से होगी? बूथ से होगी ना। तो बूथ के कार्यकर्ता के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष से बैठ रहा, और उसको देखने के बाद जो हमारा जिला अध्यक्ष है या मंडल अध्यक्ष है या ऊपर का हमारा प्रदेश अध्यक्ष है या महामंत्री है प्रदेश का, तो भी एक बात सोचता है कि मुझे वहाँ बैठना चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। तो एक मैसेज देता है राष्ट्रीय अध्यक्ष कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके साथ ही बैठना चाहिए, तो उसका मैसेज आता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की इस तरह की मूवमेंट या बीजेपी की जो संगठन की एक प्रक्रिया आपने समझाई, उसके तहत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कर रहे हैं, तो इससे क्या संगठन में मजबूती आती है? निश्चित तौर से मजबूती आती है और इसी प्रकार की जो प्रक्रिया शुरुआत से चली है, जनसंघ के टाइम से चली है, बीजेपी के टाइम से चली है, तो इसीलिए पार्टी का संगठन इतना मजबूत है और आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जद्दोजहद चल रही है, अभी तक कार्यकारी से कई सालों से काम चला रहे हैं, तो एक तरफ बीजेपी है जो जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष फील्ड में उतरे हुए हैं पूरी तरह से। देखिए, उनकी पार्टी का मामला है, धीरे धीरे अब इस प्रकार की परिस्थितियाँ उनकी बनी हैं और मैं समझता हूँ कि सभी पार्टियों के लिए एक मैसेज भी है कि अगर आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे, वैसे तो आप लोकतंत्र की बात करेंगे, आपको चुनाव भी लड़के आते हैं तो वो भी लोकतंत्र जाते हैं, लेकिन अगर आपकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं रहेगा तो विषय में निश्चित तौर से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये पार्टियों के लिए एक मैसेज है, सभी पार्टियों के लिए। गुर्जर साहब, आप हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पहले स्पीकर भी रहे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेताओं में आप शुमार है। बीजेपी की रीढ़ की हड्डी क्या माना जाए, क्या चीज़ है? देखिए, बीजेपी की रीढ़ की हड्डी जो है वो कार्यकर्ता है और जो हमारी सोच है, विचार है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्यकर्ता काम करता है।
तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की सोच रखी, उन्होंने कहा कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो सबसे गरीब आदमी है, जो अभावग्रस्त है, उसके विकास के लिए हम काम करेंगे और उसके जो हमारे संस्कृति है, हमारी जो सोच है, उसको जीवित रखते, उसको मजबूत करते हम अपने देश का विकास करेंगे। 2024 मिशन लोकसभा, मिशन विधानसभा, उसके लिए बीजेपी का मूल मंत्र क्या रहने वाला है? देखिए, मूल मंत्र तो विकास है। हमें विकास पे ही हमारा ध्यान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कहा कि विकास और सभी का विकास, सबका साथ सबका विकास। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, तो विकास ही मूल मंत्र है और विकास के लिए काम करें। 2024 के मिशन के लिए बीजेपी को कौन सा दल ऐसा है जो मुकाबले में नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए, अभी तो जिस प्रकार से विपक्ष बटा हुआ है, अभी कोई स्थिति नहीं है किसी की कोई इस टाइप की। अभी लगता नहीं, मुझे तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है इस प्रकार से कि कोई मुकाबले की स्थिति कहीं है। अरविंद केजरीवाल खुद को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करने पर लगे हों, उसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, जिस प्रकार की एक भावना समाज में उन्होंने दी कि आम आदमी, नाम भी उन्होंने ऐसे रखा आम आदमी, अब रोज आना इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं जहां आम आदमी जैसी बात नहीं। अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि वो आए कहीं, उन्होंने कोई एक कार्यक्रम था, उसके 3 घंटे के लिए वो किसी होटल में ठहरे, उसका बिल जो है वो 2 लाख से भी ज़्यादा गया, 2,68,000 शायद, ऐसा कुछ बिल सोशल मीडिया पे मैंने सुना है। तो इससे जो आम आदमी की जो छवि है वो दिखाई नहीं देती इसमें, यानी कि वो सारी चीज़ें जो पहले लोग करते थे, कांग्रेस करती थी, दूसरे लोग करते थे, वो उससे भी ज़्यादा बढ़ के कर रहे हैं। इसी प्रकार भ्रष्टाचार के मामले जो है जिस प्रकार से उजागर होने लग रहे हैं, अभी सारे के सारे सामने आने लग रहे हैं, तो निश्चित तौर से लोगों में एक बड़ी भारी निराशा आई है। और मुझे कोई इसका कब विषय मुझे नज़र नहीं आ रहा कहीं भी, क्योंकि लोग काफ़ी निराश हो चुके हैं। रोजाना वो सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, टीवी पे भी देखते हैं, जिस प्रकार से सारी घटनाएं घटने लग रही है, तो उससे लोगों में निराशा आई। धन्यवाद। तो ये है कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।